दैत्य के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का क्या कहानी है। जैसे कि हम जानते हैं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। उनकी पुत्री का नाम था देवयानी, जिससे वह संसार में सबसे अधिक प्रेम करते थे। शुक्राचार्य का शिष्य था दैत्यराज वृषपर्वा, जिनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा बहुत अच्छी सहेली थी। आओ जानते हैं विस्तार पूर्व इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म गंगे में। एक बार सभी सहेलियां स्नान कर रही थी। स्नान के बाद गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। तब शर्मिष्ठा ने परिहास में कह दिया कि सखी, तुम्हारे पिता तो याचक हैं, फिर तुम्हें राजसी वस्त्र किस प्रकार पहन लिए। यह परिहास देवयानी को चुभ गया और वह वृषपर्वा का राज्य छोड़कर चली गई। अपनी प्यारी पुत्री को जाते देख शुक्राचार्य ने भी वृषपर्वा को त्याग कर दिया। अब दैत्यराज बड़े घबराए हुए थे। उन्होंने शुक्राचार्य एवं दैत्यानी से क्षमा मांगा और पूछा कि पश्चाताप के लिए क्या करूं। तब देवयानी ने दैत्यराज से कहा कि शर्मिष्ठा को उनकी दासी बनकर रहना होगा। देश कल्याण हेतु शर्मिष्ठा ने देवयानी का दासी बनना स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य के पास महादेव की दी हुई मृत्युंजयनी विद्या थी, जिससे युद्ध में हुए मृत दैत्यों की जीवित कर देते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने ये विद्या नहीं जानते थे। तब इंद्र के कहने पर बृहस्पति ने अपने पुत्र को कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा, ताकि वह उसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर सके। कच्छ शुक्राचार्य के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। वह उनके शत्रु का पुत्र था, किंतु फिर भी वह योग्य था। इसी कारण शुक्राचार्य ने उसे वापस नहीं लौटाया, उसे अपना शिष्य बना लिया। कच्छ वही आश्रम में रहा करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। वहीं देवयानी का कच्छ से प्रेम हो गया। शुक्राचार्य उसे सब विद्या दी, किंतु मृत संजीवनी की ज्ञान नहीं दिया। उधर दैत्यों ने जब जाना कि शत्रु का पुत्र स्वयं शिष्य बनकर बैठा है, तो बड़े घबराए हुए थे। उन्होंने कच्छ को अकेले में मार डाला। जब शाम को वापस आश्रम में नहीं आए कच्छ, तब शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देख लिया और उसने कच्छ को फिर से जीवित कर दिया। दैत्यों ने कच्छ को कई बार मार डाला, पर देवयानी के कहने पर हर बार शुक्राचार्य उसे जीवित कर देते थे। तब एक बार दैत्यों ने कच्छ को मार के उसे जला डाला और उसकी राख को मदिरा में मिलाकर पी डाली, और वह मदिरा शुक्राचार्य को भी पिला दी। इस बार जब शुक्राचार्य ने जाना, तब दैत्यों ने क्या किया है, तो उन्होंने दैत्यों को श्राप दे दिया। ये सब मदिरा के कारण ही हुआ है। इसलिए शुक्राचार्य ने ये विधान बना लिया कि आज से जो कोई मदिरा का पान करेगा, धर्म उससे क्षण उसका नाश छोड़ साथ। फिर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि अगर इस बार उन्होंने कच्छ को जीवित किया, तो उनके अंदर से चीर कर उदर से बाहर आएंगे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर देवयानी रोने लगी। वो ना अपने पिता को खो सकती थी, ना कच्छ को बिना जीवित कर रह सकती थी। उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। अन्यथा शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत्युंजयनी से जीवित कर दिया। कच्छ ने उनके उदर के भीतर से ही पूछा कि वो बाहर कैसे आए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें मृत संजीवनी की विद्या देता हूँ। जब तुम बाहर आओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब तुम उसी मृत संजीवनी का प्रयोग करके मुझे जीवित कर देना। ऐसा ही हुआ, अन्यथा कच्छ को यह विद्या प्राप्त हो गई। तब कच्छ ने शुक्राचार्य को वापस जाने की आज्ञा मांगी। तब देवयानी ने कच्छ को प्रणय याचना के लिए कहा, जिसे कच्छ ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वो उसकी गुरुपुत्री है। उस पर उसके गुरु के उदर से निकलने के कारण वो उसकी सहोदरा भी हो सक गई, इसलिए वो उसकी बहन के समान है। यह सुनकर देवयानी अत्यंत क्रोधित हुई। उसने कच्छ को श्राप दिया कि हे कच्छ, मेरे ही कारण तुम बार बार जीवित हुए। क्या तुम्हें तब समझ नहीं आया कि तुमने से प्रेम करती हूँ? आज तुम मेरा यूं अपमान कर रहे हो। जाओ, जिस मृत्यु संजीवनी विद्या को प्राप्त करने के लिए तुमने यह छल किया, तुम उसे भूल जाओगे। यह सुनकर कच्छ को बड़ा क्षोभ हुआ। उसका सारा श्रम व्यर्थ हो गया। तब उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया। देवी, तुमने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, तुम अपने से नीच कुल में विवाही जाओगी।
दोनों का श्राप फलित हुआ। कच मृत संजीवनी विद्या भूल गए और देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल के सम्राट यद्यप से हुआ। शर्मिष्ठा भी दासी बनकर देवयानी के साथ ही गई और यद्यपि से सभी पुत्रों की ही समस्त राजवंश चला। ये अलग ही कथा है जो स्वयं बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ उत्तर समान करता हूँ। आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।